हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 12 से जो टॉपिक हमारा पास डिफरेंशिएबिलिटी। एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब दिखाएंगे, कब एक फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है। सपोज f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, c इज द पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। c क्या है? पॉइंट है डोमेन का। डोमेन का मतलब जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है। देन द डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिफाइंड बाय। फंक्शन f का डेरिवेटिव c के ऊपर कैसे डिफाइन होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h। ये होता है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। किस पॉइंट के ऊपर? c पॉइंट के ऊपर। इसको कैसे दिखा सकते हैं हम? f डैश c पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेरिवेटिव ऑफ f एट c इज डिनोटेड बाय f डैश c। अभी मैंने बताया f डैश c से। ये इसको ऐसे लिख सकते हो d ऑफ dx f ऑफ x कहाँ पर? c के ऊपर। द फंक्शन डिफाइंड बाय f डैश x। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे डिफाइन होता है? f डैश x लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। wherever the limit exists is defined to be derivative of f। जहां पर लिमिट एग्जिस्ट करती है वो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ f। द डेरिवेटिव ऑफ f इज डिनोटेड बाय f डैश x। किससे डिनोट होता है? f डैश x से, या d ओवर dx f ऑफ x से डिनोट कर सकते हैं। अगर y बराबर f ऑफ x है तो हम क्या लिखेंगे? dy बाई dx या y डैश, इन दोनों से भी डिनोट कर सकते हैं। The process of finding the derivative of a function is called differentiation। जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव निकालने का उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। We also use the phrase differentiate f of x with respect to x means f dash x। अगर ये लिखा हो तो कि डिफरेंशिएट करो फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी क्या है? f डैश x क्या हो जाएगा? अगर y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाई dx। यह लिख सकते हो f डैश x। ये भी डिफरेंशिएशन। ये लिमिट निकालनी। f डैश x बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। देखो यहाँ पर कुछ रूल्स है। द फॉलोइंग रूल्स वर एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से रूल निकाले गए। जब हमें डेरिवेटिव करना है u प्लस वी या u माइनस वी का, दो फंक्शन दे रखे हैं देखो, f ऑफ x और g ऑफ x। ये दोनों फंक्शन प्लस में है और इनका डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करके ऐड कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये। सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अलग रूल है कि प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कौन सा है? लेबनीज और प्रोडक्ट रूल हम जिसे बोलते हैं कि u इंटू वी, दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन उसका डेरिवेटिव करना है। कैसे निकालेंगे? पहला फंक्शन ऐसे कैसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ऐसे ही लिखेंगे, पहले का डेरिवेटिव। ये रहा u डैश v प्लस u v डैश, u डैश v प्लस u v डैश। इसका मतलब है कि पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर हमने क्या किया? दूसरा फंक्शन सेम, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद u बाई v का डैश, u बाई v का डेरिवेटिव। जब दो फंक्शन डिवाइड में है तो कौन सा रूल लगता है? कोशेंट रूल। और वो कोशेंट रूल क्या है? देखो u बाई v और उसका डेरिवेटिव निकाला, दो फंक्शन डिवाइड में। पहले हम क्या करेंगे? जो नीचे लिखा हुआ v का पावर 2 कर दें, तो v का पावर 2 कर दिया। फिर v को ऐसे कैसे लिखेंगे? u का डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस का साइन। u को ऐसे कैसे रखेंगे? v का डेरिवेटिव कर देंगे। जो नीचे फंक्शन है उसका पावर 2 कर दिया, नीचे फंक्शन जो है वही लिख दिया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इनका आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे कि कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, कैसे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, कैसे कोशेंट रूल यूज होने वाला है। देखो यहाँ पर कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव दिए हुए हैं। x टू दी पावर n, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? देखो अगर फंक्शन है x टू दी पावर n, उसका हमने डेरिवेटिव करना है, f डैश x निकालना है, तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी, n आगे आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगी, तो क्या होगा? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1।
साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये टेबल भी आप लिख लेना, आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाली ये टेबल सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव कैसे होता है, डेरिवेटिव्स का क्या यूज है, और एक्स टू द पावर एन, साइन का, कोस का, टेंजेंट का, ये आगे हम डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे कि कैसे इनका यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। देखो एक थ्योरम है, अगर फंक्शन f डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट c के ऊपर, देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। कंडीशन ये है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। अभी अभी हमने फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट c तो v है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश सी बराबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। बट फॉर एक्स नॉट इक्वल टू सी, जब एक्स सी के बराबर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स माइनस सी को हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, और एक्स माइनस सी ये कट जाएगा तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस सी, इसको लिख सकते हैं ऐसा। फिर हमने क्या लगा दिया, दोनों तरफ लिमिट लगा दी, दोनों तरफ लिमिट लगा दी तो हमने ये पता चला कि देखो दो फंक्शन माइनस में है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट लगा के माइनस कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट के अंदर पढ़ा था। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट निकाल के प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये अलग अलग कर दिया हमने। ये लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी, यहाँ सी पुट करोगे तो सी माइनस सी कितना हो जाएगा, जीरो। ये क्या है, एफ डैश सी, ये दे रखा भाई एफ डैश सी, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, जीरो। तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला एरिया किसके बराबर आ गया, जीरो के, जीरो के बराबर आ गया, तो ये माइनस का था उधर जाके प्लस का, एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ सी। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है कहाँ पर, यही होता है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ सी के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव करना है कंपोजिट फंक्शंस का। कंपोजिट का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। देखो इसका डेरिवेटिव तो हम कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये कैसे ओपन होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, तो 2x का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3a स्क्वेयर बी 3 2x का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 प्लस 3ab स्क्वेयर 3 ब्रैकेट 2x मल्टीप्लाई 1 का पावर 2, ये कितना का 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4x स्क्वेयर की और 3 की मल्टीप्लाई 12x स्क्वेयर प्लस 3 की और 2 की मल्टीप्लाई 6x। फंक्शन आ गया हमारे पास 8x का पावर 3 प्लस 12x का पावर 2 प्लस 6x प्लस 1, ये फंक्शन है। अब अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो कैसे करेंगे, ये पावर आगे आ जाएगी, तो 8 मल्टीप्लाई 3, x का पावर 1 कम होगा तो पावर बच गई 2, ये पावर भी आगे आएगी, तो 12 गुणा 2, x का पावर 1 कम होगा बच गया 1, इसका एक पावर आगे आएगी तो पावर 1 भी नहीं बचा तो कितना बचेगा 6, और 1 का डेरिवेटिव 0, ये क्या होगा 8 3 24 एक्स स्क्वेयर, 12 की और 2 की गुणा 24 एक्स प्लस 6। ठीक है, 6 कॉमन अगर हम लेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1, ये किसका स्क्वायर है, 6 ब्रैकेट 2x प्लस 1 का पावर 2। तो यहां से देखो ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव आ गया 6 ब्रैकेट 2x प्लस 1 का पावर 2। अब ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, देखो फंक्शन है
2x प्लस 1 का पावर 3। फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे आ गई, पावर आ गया तो 3 आ गया, कितना बचेगा 2x प्लस 1, पावर कितनी बचेगी 2, अंदर वाले का और डेरिवेटिव कर दो, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 2, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, 6 ब्रैकेट 2x प्लस 1 का पावर 2, यही आ गया। तो अब ये ऐसे ही कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव करना हम सीखेंगे। ये देखिए अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम यही सीख रहे हैं, कौन से रूल से डेरिवेटिव होता है, क्या रूल का नाम है, ये है चेन रूल, थ्योरम में दिया हुआ चेन रूल। अब चेन रूल का यूज करके हमें ये बताना है कि कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे कर सकते हैं। लेट f be a real valued function which is a composite of two functions u and v is that f क्या है v of u, ऑफ u का मतलब कंपोजिट फंक्शन v के अंदर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर f ऑफ x लिखना है तो v ऑफ u ऑफ x। t बराबर है, t किसके बराबर है ux के, t किसके बराबर है ux के, एंड इफ बोथ dt by dx एंड dv by dx एग्जिस्ट, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होगा, तो df by dx किसके बराबर आएगा, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है df by dx आएगा dv by dt मल्टीप्लाई dt by dx। तो ये समझ में आया कैसे आया। बोथ dt by dx, देखो df by dx पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर हमने क्या किया v का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t dv by dt, फिर हमने क्या कर दिया dt by dx। वी स्किप द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, चेन रूल में बी एक्सटेंडेड एज फॉलोज, अब उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो तीन फंक्शंस आ गए, अगर टी वी एक्स का फंक्शन है एस यू टी का फंक्शन हो जाएगा, फिर तो हम क्या कर सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स, डी ऑफ डब्ल्यू ऑफ यू, तो क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एस, तो ये इधर ये ऐसे आएगा डी डब्ल्यू बाई डी एस बाई डी टी और डी टी बाई डी एक्स, अगर हमने डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है। प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव इन द स्टेटमेंट एग्जिस्ट, ये सब के सब एग्जिस्ट करने चाहिए। अब देखो ये चेन रूल का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सीखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है या नहीं, एफ ऑफ एक्स क्या है v ऑफ u, u एक्स हम फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर और v एक्स हम फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स, दोनों x का फंक्शन है तो f डैश x, साइन x का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन x का डेरिवेटिव कोस x, अब x क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर है तो ये लिख दें कोस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई, अब अंदर कौन सा फंक्शन था एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, तो ये होगा चेन रूल से 2x मल्टीप्लाई कोस x का पावर 2, इतना आसान। देखो ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। f ऑफ x है हमारे पास साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करना है, कर दो, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है कोस x, x क्या है x का पावर 2 प्लस 5, अब फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या, जो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x का पावर 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, x का पावर 2 का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, 2x में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x, तो आंसर कितना आ गया 2x मल्टीप्लाई कोस x का पावर 2 प्लस 5, ये है भाई डेरिवेटिव चेन रूल से। नेक्स्ट देखो सब आसान क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। फंक्शन है हमारे पास कोस ब्रैकेट साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, एंगल में क्या है साइन,
माइनस ऑफ साइन एक्स। अब फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कोस एक्स। पहले देखो इसको कोई भी एक टी ले लेते हैं, टी। अगर हम ऐसा ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर है कोस टी, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन टी। टी कितना लिया था साइन एक्स, ये लिख दिया। अब टी का भी डेरिवेटिव करना है। टी क्या है, टी बराबर है साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा कोस एक्स के। तो माइनस ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, ये आंसर आएगा भाई, यही हमने निकाला था। कैसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए एक्स प्लस बी। दो तरीके हैं, या तो इसको ओपन कर लो फिर डेरिवेटिव कर लो, या फिर ऐसा कर दो ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है क्या साइन ए एक्स प्लस बी, तो लेट कर लो कि t किसके बराबर है ए एक्स प्लस बी के। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ गया साइन टी, इसका डेरिवेटिव कितना है एफ डैश एक्स, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, और t का करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स। यहां से डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हो। इसका डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी का डेरिवेटिव 0, इतना आ गया ए। यहाँ पर पुट कर दो कोस टी, टी क्या था ए एक्स प्लस बी, और डी टी बाई डी एक्स कितना है ए। दूसरा तरीका डायरेक्ट कर दो, देखो ये रहा, इसका डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दो, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हमने पहले ही कर रखा है क्या मल्टीप्लाई ए, तो यही आंसर हो जाएगा। यही हमारे पास इधर आया है। तो या तो स्टेप्स बढ़ा के कर दो, या फिर डायरेक्ट ऐसे कैसे ही कर दो, दोनों में आंसर क्या आएगा ए मल्टीप्लाई कोस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4, सिकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स। अब ऐसे ही एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, उसके अंदर भी क्या तीसरा फंक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव, फंक्शन है सिकेंट टी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सिकेंट टी टेंजेंट टी। तो जो भी एंगल में है सिकेंट का, सिकेंट जो एंगल में ऐसे कैसे लिख दो टेंजेंट अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट, और जो एंगल में वैसे का वैसे लिख दो, क्योंकि सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है। देखो अगर फंक्शन है हमारे पास सिकेंट एक्स, तो फंक्शन का डेरिवेटिव सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पर एंगल में क्या था टेंजेंट अंडर रूट एक्स, तो यही एंगल में दोनों के लिख दिया हमने। फिर क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव टेंजेंट अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया। और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किसका अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का पावर 1/2 दे रखा भाई। अगर इसका डेरिवेटिव करना तो क्या आएगा पावर आगे आएगी 1/2, पावर में से एक माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 1/2, एक्स का पावर -1/2, तो नीचे आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, तो कितना आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स। ये आंसर है इसका। फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, तो पहले बाहर वाले का करो दो डेरिवेटिव। सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमने कर दिया, कितना आ गया सिकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, जो अंदर था एंगल में वो दोनों के लिख दिया। फिर अंदर चले जाओ, टेंजेंट अंडर रूट एक्स दे रखा है, टेंजेंट अंडर रूट एक्स, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सिकेंट स्क्वायर एक्स। अब एंगल में क्या था जो वो का वो लिख दिया हमने। अब अंडर रूट एक्स पे चले जाओ, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, इतना आसान। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस सी एक्स प्लस डी। u बाई वी की फॉर्म में है, कौन सा रूल कोशेंट रूल।
क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है, फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे जो दिया है उसका पावर 2 कर दो, कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, इसका पावर 2 कर दिया, जो नीचे लिखा है वो लिख दो कोस सी एक्स प्लस डी, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, साइन का डेरिवेटिव कोस, जो एंगल में था वो लिख दो ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, ए माइनस का साइन, अब जो ऊपर है उसको एज ऐसे कैसे लिख दो, साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, सी। तो ये है हमारे पास ए कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी, माइनस की और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। तो बस इतना ही है, क्वेश्चन आंसर आ गया हमारे पास। अब चीजें मिक्स होती जा रही, मिक्स का मतलब पहले हमने क्वोशिएंट रूल करना सीखा था, फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखा था u बाई वी की फॉर्म में 11th क्लास में, अब उसी को आगे एक्सटेंड कर दिया कि उसमें भी चेन रूल लिया है, एंगल में दो ये फंक्शन लिया है अलग से, क्योंकि इनका फिर से हम अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ए और सी जैसे यहाँ पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है u इंटू वी, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, एफ डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला फंक्शन सेम कोस एक्स का पावर 3, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन क्या है, इधर देखो दूसरा फंक्शन है हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स का पावर 5, इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, 2 आगे आ गया, जो था वो लिख दिया हमने साइन एक्स का पावर 5। अब ये क्या है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कोस एक्स, एंगल में क्या, एक्स का पावर 5, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद एंगल में क्या चल रहा है, एक्स का पावर 5, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 5 एक्स का पावर 4, पावर आगे आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, प्लस का साइन। अब दूसरा फंक्शन सेम, ये सेम साइन स्क्वेयर एक्स का पावर 5, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, कोस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 एक्स का पावर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास 2 की और 5 की गुणा 10, 10 एक्स का पावर 4, कोस एक्स का पावर 3 साइन एक्स का पावर 5 कोस एक्स का पावर 5, माइनस का साइन माइनस 3 एक्स का पावर 2, ये कितना हो जाएगा, साइन का पावर 2 एक्स का पावर 5 साइन एक्स क्यूब, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इतना आसान है, बस कंफ्यूज नहीं होना, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन में था पावर 2, पावर आगे आ गई, फंक्शन लिख दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव ये, उसके बाद दूसरा फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिया, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 एक्स के पावर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये है भाई, ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम। देखो अगर फंक्शन अंडर रूट एक्स है तो इसका डेरिवेटिव करना सिखाया था, ये क्या, एक्स का पावर 1/2, 1/2 आगे आ गया, एक्स का पावर 1/2 में से एक माइनस हो गया, तो 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2, इसका क्या मतलब 1/2 अंडर रूट एक्स नीचे। तो ऐसे ही इसमें करना है, दो ऐसे कैसे रखो, जो भी ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट जो भी फंक्शन था वैसे का वैसे लिख दो, कोट एक्स का पावर 2, यहाँ तक हो गया। अब अंदर चले जाओ, यहाँ कोट का डेरिवेटिव कितना होता है,
माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, एक्स में क्या है, एक्स का पावर 2, मल्टीप्लाई एंगल में चले जाओ, एक्स का पावर 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2x, एक्स का पावर 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, 2 से 2 कट गया, ये आ गया भाई माइनस का 2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोट एक्स स्क्वेयर। ये आंसर आ गया, इतना ही आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इतना आसान है तो कोस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, एफ डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, एक्स में क्या लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स। अब एंगल अंदर चले गए, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो कितना आंसर आ गया -1/2 अंडर रूट एक्स और साइन अंडर रूट एक्स। कंफ्यूज नहीं होना, इतना ही आसान पेपर, इतना ही आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट, हम इसको फंक्शन को प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, कहां पर x इज इक्वल टू 1 पर। तो कैसे दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दिखा दो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव 1 पे दिखा रहे हैं, ठीक है, उस पे क्या दिखाएंगे, सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव 0 से कम, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे, देखो उसका भी, इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं पहले। लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई माइनस h। दूसरा है लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। बस यही चेंज, माइनस यहाँ माइनस आया तो ये माइनस आ गया, यहाँ प्लस आया तो ये प्लस आ गया, और नीचे यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस है। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x पर किसके बराबर है, 1 के, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 1 माइनस h, यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1 कट गया, तो माइनस h का मोड कितना आ जाएगा प्लस का h, ये आ गया भाई h माइनस f ऑफ 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0 डिवाइडेड बाई माइनस h, तो h से h कट गया, कितना आ गया -1। यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। तो अब x की जगह पर 1 प्लस h पुट करना है, यहाँ 1 प्लस h माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो h का मोड करेंगे तो कितना आएगा h ही। तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव कितना आ गया h माइनस f ऑफ 1, x की जगह पे 1 पुट करके 1 माइनस 1 कितना हुआ 0 डिवाइडेड बाई h, h से h कट गया, कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है -1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है 1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यही बताना था कि प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है चेन रूल का, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जो 0 और 3 के बीच में डिफाइन दे रखा है,
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। सेम प्रोसेस, सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी अभी किया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, f ऑफ 1 पर निकालेंगे पहले तो, x इज इक्वल टू 1 पर, तो f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से पॉजिटिव, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। तो यहां देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर हम 1 माइनस एच पुट करेंगे तो 1 माइनस एच, 1 में से कुछ कम करना है, कितना आ जाएगा फिर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना देता है, 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर 0.999 भी लिखा है ना तो कितना देगा, 0। अगर 1 लिखा है तो कितना देगा, 1। अगर 1.99999 फिर भी कितना लिखा है, जो लोवेस्ट वैल्यू वही देगा, 1। तो 1 माइनस एच, 1 में से एच घटाओगे तो 1 में से कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। और 1 प्लस एच 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, 1 माइनस एच कितना दिया था हमने, 0, 0 माइनस f ऑफ 1, अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 ही, डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस 1 बटा माइनस h, माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव 1 बाई h, 0 पुट करोगे तो 1 बाई 0 कितना होता है, इनफाइनाइट। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 1 प्लस h, 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी तो कितना देगा, 1 ही, माइनस f ऑफ 1 कितना आता है, 1 डिवाइडेड बाई h, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। एक साइड तो इनफाइनाइट आया, एक साइड 0 आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब हम 2 पर भी चेक करेंगे, देखो इसको रफ करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर आपने नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। देखो इसको भी करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h। ऐसे इधर लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h। 2 माइनस h 2 से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, माइनस 2 रखोगे तो 2 डिवाइडेड बाई h। तो 1 में से 2 घटाओगे तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस 1 बटा h, फिर से 0 पुट करने पर इनफाइनाइट। तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, 2 से बड़ा नंबर क्या आएगा, 2 ही, 2 रखने पर भी कितना आएगा, 2 ही, डिवाइडेड बाई h। 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में हमारे चेन रूल के बेस सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।